जी, तमाम जानकारों के लिए आपका धन्यवाद सुबोध जी। और ये थे हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी, जिन्होंने बताया कि कई ऐसी खबरें हैं जो सुर्खियों पर है। आपको बता दें कि गर्मी की वजह से दुर्ग जिले में जनता को काफ़ी ज़्यादा पानी के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसके लिए आगे चलकर कई ऐसी पानी टंकी बनाने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इन पानी टंकियों के जरिए लोगों को पानी की सुविधा मिलेगी। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि कई लोग मोटर लगा के रखते हैं, इन्वर्टर लगा के रखते हैं। ऐसे में जो है लाइट की सप्लाई भी बंद कर दी जाएगी ताकि कोई भी मोटर के जरिए पानी ना खींच सके और सभी के घरों में सुचारू रूप से पानी जा सके। आपको बता दें कि कई ऐसे लोग हैं जो मोटर के जरिए पानी सप्लाई किया करते हैं, जिसकी वजह से आम घरों तक पानी की पहुंच नहीं हो पाती है। चलिए आगे रुक लेते उत्तराखंड का, जहां देहरादून से हमारे सहयोगी आदिल पाशा जुड़ चुके हैं। जी आदिल जी, ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों पर है उत्तराखंड में आज? देखिए बिल्कुल कमलेश्वरी, अगर देखें उत्तराखंड में, क्योंकि कल ही उत्तराखंड भाजपा मुख्यालय में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें पार्टी के तमाम पदाधिकारी पहुंचे थे, नेतागण पहुंचे थे। और उद्देश्य इस कार्यशाला का यह था कि जो वक्फ को लेकर भ्रांतियां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है कि भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उसको लेकर के अब लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो जन जन तक जाएंगे, पूरे प्रदेश में घूमेंगे और वक्त के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। इसको लेकर के ये कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। उसके साथ साथ वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं शादाब शम्स, वो भी यहाँ मौजूद रहे थे। और जब इन लोगों से बात हुई तो उनका साफ कहना है कि जो भ्रांतियां विपक्षी दलों के द्वारा वक्फ को लेकर के फैलाई जा रही हैं, उसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाने का काम करेगी और बताएगी लोगों को वक्फ के क्या फायदे हैं, क्योंकि वक्त जो संपत्तियां हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। क्योंकि सरकार का ये भी आरोप है भाजपा का कि जो वक्त की संपत्तियां हैं उन पर अवैध कब्जे हैं, उन जमीनों को खुर्द-बुर्द कर दिया गया है, जिसको लेकर के अब ये कानून बनाया गया है और उसके बारे में अब लोगों को अवेयर जरूर किया जाएगा। वही कमलेश्वरी, अग्निशमन सेवा सप्ताह आज शुरू हो रहा है, जिसमें अब से कुछ ही देर के बाद 11:30 बजे एक देहरादून पुलिस लाइन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया अग्निशमन सेवा सप्ताह को लेकर, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं। और उसका उद्देश्य यही है कि अग्निशमन से जो आग से बचाव के क्या उपाय हैं और उन सब विषयों पर चर्चा होगी, जो अभी अब से कुछ ही देर के बाद पुलिस लाइन देहरादून में शुरू होगा। कमलेश्वरी, एक और बात, जैसे ही कल भारतीय जनता पार्टी कार्यशाला का आयोजन किया गया, जो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर थी, उसके बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है और कांग्रेस का सीधा आरोप है कि एक विशेष समुदाय को परेशान करने के लिए इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो वक्फ संशोधन विधेयक हो। इसका विरोध कांग्रेस साफ कह रही है कि जमीन से लेकर सदन तक कांग्रेस ने इसका विरोध किया है और मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, अब जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो अपनी जीत की तरफ कांग्रेस इसे जरूर देख रही है। कांग्रेस का साफ कहना है, कई ऐसे मत पेश किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में और जो जजों ने कहा है उससे कांग्रेस कहीं ना कहीं और जो दूसरे विपक्षी दल है वो संतुष्ट जरूर नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको अपनी जीत के तौर पर भी कांग्रेस और विपक्षी दल देख रहे हैं। वही कमलेश्वरी, चारधाम यात्रा अब बहुत जल्द राज्य में शुरू होने वाली है। 30 अप्रैल से चारधाम शुरू हो रहा है, जिसको लेकर लगातार बैठकें, हाई लेवल बैठकें चल रही, चाहे वो पुलिस प्रशासन की बैठक हो या अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सीएम की बैठक हो। तो मेन उद्देश्य यही है कि चारधाम को सकुशल, जो श्रद्धालु यहाँ आएंगे वो सकुशल अपनी यात्रा पूरी करके यहाँ से जा सकें और एक अच्छा मैसेज पूरे देश और दुनिया को दे सकें। उसके लिए पूरी तैयारियां हर स्तर से चारधाम को लेकर के कर ली गई है इस बार, और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि रिकॉर्ड श्रद्धालु इस बार चारधाम यात्रा में आएंगे और एक अच्छा सुखद अनुभव यात्रा का लेकर वहां से जाएंगे। वही कमलेश्वरी, उत्तराखंड में मौसम की अगर बात करें तो जरूर मौसम विभाग से एक अलर्ट आया है कि अगले 24 घंटे के अंदर कई जिलों, चाहे वो देहरादून, चंपावत, टिहरी, जो ऊपर पहाड़ी जिले भी हैं, उसमें बारिश की संभावना और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना उत्तराखंड में बताई जा रही है। लेकिन अभी अगर इस वक्त के मौसम की बात करें तो तेज धूप इस वक्त देहरादून में है, लेकिन मौसम विभाग ये मान रहा है कि अगले 24 घंटे में कई जिलों में हल्की और भारी बारिश हो सकती है। उसके साथ साथ तेज हवाएं भी उत्तराखंड में चल सकती हैं। कमलेश्वरी जी बिल्कुल, आने वाले दिनों में मौसम विभाग के अनुसार कई बदलाव मौसम में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। और ये थे हमारे सहयोगी आदिल पाशा, जिन्होंने बताया कि कई ऐसी खबरें हैं जो सुर्खियों पर हैं। साथ ही आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर धामी सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिससे यात्रियों को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द ही लौटेंगे।